मार्केट के गुलाब जामुन तो बहुत बार खाए होंगे। एक बार मेरे तरीके से गुलाब जामुन घर में ही बनाकर देखिए ना, इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा चैनल रीना व्यू 15 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रीना। आज हम इस मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन बनाएंगे, इसलिए ना हम इसमें सूजी डालेंगे, ना ही डालेंगे दूध और ना डालेंगे मावा। तो कोई झंझट नहीं है, इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये मिल्क पाउडर मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है, तो जब चाहे आप इसे लाकर ढेर सारा गुलाब जामुन घर में ही बना सकते हैं। 250 ग्राम मिल्क पाउडर में 150 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। आसान तरीके से बताया जाए तो जितना मिल्क पाउडर डालेंगे उससे आधा या फिर थोड़ा सा कम यहाँ पे मैदा डालेंगे और इसके साथ ही 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट को मिलाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे ठीक से नहीं मिलाते हैं तो गुलाब जामुन भी ठीक से बनके तैयार नहीं हो पाएगा। तो एक साइड हम घी को गर्म करने के लिए रख दिए थे। ये देखिए लगभग 100 ग्राम घी है और थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें घी डालेंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे। 100 ग्राम घी हम यहाँ पे गर्म कर दिए थे और यहाँ पे 100 ग्राम घी लग जाएगा। कैसे पता करें हमें कितना घी चाहिए? तो देखिए मैदा और अमूल पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा घी डाल रहे हैं और इसको अभी हम मुट्ठी करेंगे। इस प्रकार से देखिए, अगर ये ठीक से मुट्ठी बन रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से बन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो रेडी करेंगे। याद रखिएगा, हमें ठंडा पानी यहाँ पे ऐड नहीं करना है, गुनगुना पानी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। अगर डो में थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। 2 घंटे के लिए इसे रेस्ट में रखेंगे। तो चलिए चाशनी रेडी कर लेते हैं। 1 गिलास पानी यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिए हैं। 1 गिलास पानी में 1 गिलास चीनी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा चाशनी हमें नहीं चाहिए। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके चाशनी को मिलाते रहिए। बहुत अच्छे से चाशनी बनके तैयार हो जाएगा। 1 तार 2 तार वाला चाशनी हमें नहीं चाहिए। चाशनी थिक बन जाएगा तो गुलाब जामुन का रस अंदर तक नहीं जा पाएगा, इसलिए चाशनी को थोड़ा सा पतला ही रखना है। बस चाशनी थोड़ा सा इस तरह से हाथों में चिपचिपा लगना चाहिए, फिर चाशनी बनके तैयार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए आप यहाँ पे इलायची का पाउडर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर सकते हैं, केसर भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा केसर डाल दिए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे। अभी हम गैस को बंद कर रहे हैं, फिर बाद में इसे गर्म करेंगे। गर्म किए बिना चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालना है। 2 घंटा हो चुका है, तो देखिए 2 घंटे के बाद ये जो डो है बिल्कुल सख्त हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मसलेंगे। इसे इस तरह से हाथों से मसलना बहुत जरूरी है। ये देखिए 4 से 5 बार मसलने के बाद ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना अच्छे से इसे मसलेंगे उतना अच्छे से गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब ये गुलाब जामुन बनने के लिए तैयार है, तो इसको हम एक थाली में ट्रांसफर करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे और मसल देते हैं। ऐसे में गुलाब जामुन फटने का चांस नहीं रहता है। और हमें चाहिए 1 चम्मच। आप कुछ भी शेप ले लीजिए। इस चम्मच की मदद से सारे गुलाब जामुन एक समान बन जाएगा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और बहुत आसान तरीका भी है। देखिए हल्के हाथों से देखिए इस प्रकार से इसे घुमाते रहिए, फिर बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। एक एक करके सारे को चलिए हम तैयार कर लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, बाकी बाद में ये थोड़ा सा फूलता भी है। सारे गुलाब जामुन के बॉल्स हम तैयार कर चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बॉल्स डालने के बाद भी देखिए बहुत छोटा छोटा बबल्स ऊपर आ रहा है और धीमी आंच से ये अच्छे से पक जाएगा। बीच बीच में इस तरह से इसे चलाते रहिए और गैस की फ्लेम को पूरा धीमी कर दें। ये अच्छे से पक गया है। 8 से 10 मिनट का वक्त लग गया इसे पकने के लिए। तो देखिए चारों ओर से इसका कलर चेंज हो गया है और हम इसे डार्क नहीं करेंगे। इसको हम निकालेंगे। तेल से निकालने के बाद डायरेक्टली हम इसे चाशनी के अंदर डालेंगे। चाशनी में डालते वक्त ध्यान रखिए चाशनी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा गर्म होना चाहिए।
अगर चाशनी ठंडा हो तो गुलाब जामुन इसका रस को अंदर तक नहीं ले पाएगा, इसके वजह से गुलाब जामुन सख्त बन सकता है। इसलिए चाशनी को थोड़ा सा गुनगुना कर दे, फिर इसमें गुलाब जामुन को डाल दें। इसी प्रकार से चलिए बाकी की गुलाब जामुन को रेडी कर लेते हैं। और जब तक ये पक रहा है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। सारे गुलाब जामुन बनके तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही जूसी बना है, मुंह में डालते ही एकदम घुल जाएगा। आप भी एक बार इसे घर में जरूर ट्राई करें, खाइए, खिलाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए आपको हमारा रेसिपी कैसा लगता है। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा यूजर आईडी नेम है रीना पीहू। मिलते हैं और एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।